हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आपको याद है लीनियर अलजेब्रा का हम ना अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सेकंड चैप्टर है और ये थर्ड लेक्चर होने वाला है इसका, ठीक है ना। तो आज हम जो है स्पेशली रेंज स्पेस है ना, उनके डायमेंशन है ना, नल स्पेस उनके डायमेंशन हैं, और सिल्वेस्टर्स लॉ जिसे हम रैंक नलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं वो हम देखने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, है ना। पूरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है। बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एमएससी के हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा। डेफिनेशन देखिए, नल स्पेस और कर्नेल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छे से क्लियर कीजिए, है ना। ये बेसिक है ना। लीनियर अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स है कहना चाहिए, ठीक है। नल स्पेस हम देखेंगे, फिर हम रेंज स्पेस देखेंगे, ठीक है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, है ना, अच्छे से फोकस करना। नल स्पेस जिसे हम बोलते हैं कर्नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ठीक है। लेट वी ओवर एफ एंड वी डेज ओवर एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस and let T from V over F to V dash over F be linear transformation, then set of all those vectors of V that maps to that transforms to zero vector of V dash is called null space or kernel of T, ठीक है ना। It is denoted by n of T और kernel of T करके ना, KER of T करके, and defined by n of T equals to alpha belongs to V such that T of alpha equals to 0 dash, obviously 0 dash belongs to कोडोमेन V डैश करके, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो डेफिनेशन में जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो पूरा चीज़ मैं यहाँ लिख दिया हूँ, है ना। और इसमें कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमने तुरंत नॉन सिंगुलर समझा है, सिंगुलर क्लियर हुआ है, तो सिंगुलर से ही तो एक तरह से लिंक हो रहा है, एक तरह से, है ना। जरूरी नहीं है सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर सिंगुलर कुछ भी हो सकता है ना। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि कहीं ना कहीं लिंक तो हो ही रहा है ना। तो हमने दो वेक्टर स्पेसेस लिए, V ओवर F, V डैश ओवर F, अच्छे से क्लियर करना। जिनके बीच में मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तैयार किया, ये है T, ठीक है। और अपने को पता है कि ज़ीरो का जो इमेज होता है वो ज़ीरो, है ना, पर ही पड़ता है, इतना तो अपने को पता ही है। ज़ीरो का इमेज ज़ीरो पर पड़ेगा ही पड़ेगा। पॉसिबल है कि कुछ और भी एलिमेंट हो जो ज़ीरो पे मैप करता हो। ऐसे वेक्टर्स को जब हम कलेक्ट करेंगे, हो सकता है ज़ीरो बस रहे, नॉन सिंगुलर के सिचुएशन में ज़ीरो बस रहेगा, लेकिन नॉन सिंगुलर नहीं है तो उस सिचुएशन में ज़ीरो के अलावा भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेट है इसको हम n ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर KER ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्नेल ऑफ t करके, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स ऑफ V दैट मैप्स और दैट ट्रांसफॉर्म टू जीरो वेक्टर ऑफ कोडोमेन V डैश, क्लियर है। तो ऐसे जो सेट है, ऐसे जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं नल स्पेस और कर्नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया, बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ आ गया ना। तो ये जितने भी होंगे ना, यही हमारा क्या है, नल स्पेस है या कर्नल स्पेस है। क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी बिल्कुल समझ आ रहा है ना। ऐसे वेक्टर्स कलेक्ट करना है यहाँ से जो ज़ीरो पे मैप करता हो, ठीक है। अब इसी को लॉजिक लगाना है ना। T ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू अगर 0 डेज हो रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या हुआ, नल स्पेस, ठीक है ना। अगर नल स्पेस का ये वेक्टर है, इसका मतलब ये क्या होगा, ज़ीरो पे मैप कर रहा होगा। ज़ीरो पे मैप कर रहा है, कोई वेक्टर ज़ीरो पे मैप कर रहा है, मतलब ये वेक्टर किस में होगा, नल स्पेस में होगा। तो इसको आप डेफिनेशन के तौर पे यूज़ करेंगे अब, है ना, ठीक है। क्लियर है, हाँ। अब एक वर्ड हो सकता है आपको, हो ना, क्लियर होना चाहिए, स्पेस वर्ड आ रहा है। जब स्पेस वर्ड आ रहा है ना, तो माइंड में होना चाहिए कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस वाला फीलिंग आ रहा है, सब स्पेस वाला फीलिंग आ रहा है। तो वो क्यों है ना, वो भी हम समझेंगे। तो जो नल स्पेस होता है या कर्नल स्पेस होता है ना, वो किसका नॉन एम्प्टी सबसेट होता है भाई, वेक्टर स्पेस V का। वेक्टर स्पेस V का नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस से, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर तो होगा ही होगा हमेशा इसमें, क्योंकि ज़ीरो हमेशा, है ना, ज़ीरो हमेशा ज़ीरो पे मैप करेगा ही करेगा, और इस वजह से ज़ीरो हमेशा n ऑफ t के अंदर होगा ही होगा, ठीक है। तो ज़ीरो मैप्स टू ज़ीरो, इस वजह से नल स्पेस के अंदर कम से कम एक वेक्टर होगा और वो होगा ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका मतलब नल स्पेस जो है नॉन एम्प्टी है। तो नल स्पेस जो होता है कोड, है ना, नल स्पेस होता है वो डोमेन का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। अगर ये 2 स्टेप टेस्ट या 1 स्टेप टेस्ट फॉलो कर दे, 1 स्टेप टेस्ट जो है किसका, सब स्पेस का, तो फिर ये तो सब स्पेस हो जाएगा। और अपने को पता है कोई भी सब स्पेस अपने आप में क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। यस, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये स्पेस वर्ड यूज़ किया गया है।
तो हम अब उसी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो फोकस करना, मैं 2 स्टेप टेस्ट अप्लाई करने वाला हूँ, है ना। नॉन एम्प्टी सबसेट तो हो गया, है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट तो हो गया ये जो है वी का, है ना। अब फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ से हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट टैग किए अल्फ़ा बीटा, है ना, बिलोंग्स टू, है ना, डोमेन आपका ये नल स्पेस है ना, नल स्पेस से लेंगे क्योंकि नल स्पेस को प्रूफ करना है अपने को। ये मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, लेट, है ना, बी आर्बिट्रेरी करके। आर्बिट्रेरी लेने से क्या है, तो जितने भी वेक्टर है ना सबको हमने कवर कर लिया भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, है ना, हो सकता है नल स्पेस के अंदर 0 वेक्टर ही हो, ओनली 0 ही हो, नॉन सिंगुलर की सिचुएशन में 0 ही होगा, तो 0 0 पे मैप करता है, इस वजह से 0 तो इसके अंदर होता ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ 0 ही है, अगर ये सिचुएशन है यानी नल स्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 है तो ये 0 स्पेस हो जाएगा। 0 स्पेस है तो इनका तो सब स्पेस होगा ही होगा और अपने आप में वेक्टर स्पेस हुआ, हो गया क्लियर। अगर नॉन 0 है ना, मतलब 0 के अलावा भी और है, नॉन एम्प्टी का सिचुएशन है, तब की सिचुएशन के लिए मैंने आर्बिट्रेरी मान के चला है, ठीक है। अब डेफिनेशन से टी ऑफ अल्फा क्या होगा भैया 0 डैश, टी ऑफ बीटा क्या होगा 0 डैश। डेफिनेशन यही कहता है नल स्पेस के अंदर है मतलब 0 पे मैप कर रहा होगा। नाउ, है ना, हमारा टारगेट है, क्या टारगेट है भाई, अल्फा प्लस बीटा, दोनों के अल्फा प्लस बीटा फिर से इसमें होता है वेक्टर एडिशन देखना ना, जो नल स्पेस के अंदर है, ठीक है। सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, तो ये लीनियरिटी होल्ड करेगा और हमें पता है बाय डेफिनेशन ये होगा 0 डेज, ये 0 डेज क्या हो गया 0 डेज। अब ये टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर 0 डेज है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, नल स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेशन से हो गया, है ना। वेक्टर एडिशन इसके अंदर चला गया, ये 1 स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखेंगे, तो सेकंड स्टेप क्या होता है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला सिचुएशन। तो मैंने एक स्केलर लिया, है ना, फील्ड से, और जो वेक्टर लिया वह है नल स्पेस से। आर्बिट्रेरी है दोनों, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर अब ये नल स्पेस के अंदर है तो यहाँ से टी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 डेज होगा, है ना। हमारा टारगेट क्या है भाई, हमारा टारगेट है अब टी ऑफ ए अल्फ़ा, है ना, ठीक है। तो डेफिनेशन से ए टी ऑफ अल्फा हो जाएगा, सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये तो हो गया ए टी ऑफ अल्फा, तो ए इंटू 0 डेज, ये हो गया 0 डेज। तो टी ऑफ ए अल्फा अगर 0 डेज है तो ए अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, है ना, एन ऑफ टी करके, ठीक है। तो सेकंड स्टेप भी होल्ड हो गया। तो जो नल स्पेस है आपका वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और ख़ास बात ये है कि ये सब स्पेस के कंडीशन होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स नल स्पेस इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। डोमेन जो होता है ना उसका ये क्या होता है, सब स्पेस होता है। कितना बढ़िया और ज़बरदस्त रिजल्ट मिला अपने को कि जो नल स्पेस होता है ना, इज ऑलवेज सब स्पेस, ठीक है, ऑफ वी। याद रखना ये जो वी है वो डोमेन है ना, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन में जो डोमेन हमारा होगा वेक्टर स्पेस, उनका सब स्पेस होगा हमेशा कौन, नल स्पेस या कर्नेल जो है, क्लियर, ठीक है। और नल स्पेस अपने आप एक सब स्पेस है, मतलब कि अपने आप एक वेक्टर स्पेस हुआ, और वेक्टर स्पेस है तो इनकी डायमेंशन डिफाइन की जा सकती है। इनकी जो डायमेंशन होती है ना उसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या फिर डायमेंशन ऑफ कर्नेल, है ना, इज कॉल्ड या इज सेड टू बी नलिटी ऑफ टी। क्लियर है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस का ये सब स्पेस है और अपने आप में खुद वेक्टर स्पेस होगा तो इनकी डायमेंशन डिफाइन की जा सकती है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी। अद्भुत ना, ठीक है। और इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ईटा ऑफ टी, है ना। कुछ जो राइटर है इसको न्यू ऑफ टी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट हम लोग ईटा ऑफ टी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ईटा ऑफ टी का मतलब क्लियर हो गया ना, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे रेंज स्पेस और इमेज ऑफ टी, ठीक है, या इमेज स्पेस ऑफ टी करके, है ना। फोकस करना, लेट वी ओवर एफ एंड वी डेज ओवर एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस एंड लेट टी फ्रॉम वी ओवर एफ to V dash over F be a linear transformation, then set of all images under T is called range space or image of T. It is denoted by, है ना, R of T और IM of T और T of V, है ना, ठीक है, and defined by R of T equals to T of alpha belongs to V dash such that alpha belongs to V करके, ठीक है ना। नॉर्मली फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये तो समझ आना ही चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर स्पेस है, ये अपना सेकंड वेक्टर स्पेस है, इनके बीच में मैंने मैपिंग तैयार किया है जो कि क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एल टी, टी फ्रॉम वी ओवर एफ टू वी डेज ओवर एफ करके, ठीक है।
इसमें मैंने क्या तैयार किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, अब मुझे पता है कि जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, वेक्टर्स हैं, इनके इमेजेस इधर आएंगे। तो जो इमेजेस का जो कलेक्शन है ना, इमेजेस का जो कलेक्शन है ना, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, जिसको ऑब्वियस सी बात है हमारा डोमेन वी है तो टी ऑफ वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या फिर है ना इमेज ऑफ टी है इस वजह से आई एम ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर रेंज ऑफ टी इस वजह से आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यही हमारा क्या है, आर ऑफ टी करके, ये पूरे इमेजेस का कलेक्शन है। नॉर्मली फंक्शन में भी तो यही होता है, बस ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन केस है ना। तो यहाँ स्पेस कहा गया, क्यों कहा गया वो भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है। तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज कॉल्ड रेंज स्पेस ऑफ टी और इमेज स्पेस ऑफ टी, और सिंपली हम लिख सकते हैं टी ऑफ वी के रूप में। क्लियर है, तो ये पूरे इमेजेस इसके अंदर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोडोमेन का ये सबसेट होगा, है ना। तो आर ऑफ टी इक्वल्स टू किस तरह से डिफाइन होगा, टी ऑफ अल्फा, इधर अगर अल्फा लेते हो इधर क्या होगा, टी ऑफ अल्फा। ठीक है, तो टी ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू वी डे सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू वी, इस तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ अगर अल्फा बिलोंग्स टू वी है तो टी ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू होगा, है ना, आर ऑफ टी करके। इस तरह से इसको हम डेफिनेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे नल स्पेस में हमने लॉजिक लगाया था, वैसे यहाँ इसको लॉजिक लगाएंगे अपन। ठीक है, जो भी वेक्टर आप लेते हो, ठीक है, तो उसका इमेज जो है आर ऑफ टी में जाता है। तो आर ऑफ टी में अगर इमेज जा रहा है तो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस वी का होगा, तभी तो उसका इमेज इसमें जाएगा। और इमेज जा रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं किसी वेक्टर का इमेज होगा, तो वेक्टर किस में होगा, वी में होगा। तो ये डेफिनेशन के रूप में यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो ये तो समझ आ गया, है ना। अब इसको स्पेस वर्ड यहाँ यूज़ किया है, कहीं ना कहीं ये वेक्टर स्पेस से लिंक करा रहा है, सब स्पेस से लिंक करा रहा है। ठीक है, नल स्पेस जो होता है वो वेक्टर स्पेस डोमेन का सबसेट होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि सब स्पेस बना देता है। ठीक है, अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है, इस वजह से उनकी डायमेंशन डिफाइन कर पाते हैं, जिसे हम नलिटी कहते हैं। यहाँ पर भी सेम वही बात है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर देखें तो ये जो रेंज स्पेस है वो कोडोमेन का सबसेट है। तो सबसे पहले देखेंगे नॉन एम्प्टी सबसेट है कि नहीं। ठीक है, तो अपने को पता है एक चीज़ कि जीरो का इमेज हमेशा जीरो पर ही पड़ता है। क्लियर ना, जीरो का इमेज हमेशा जीरो पर पड़ता है। इसका मतलब है ना, जीरो अगर वी से है तो टी ऑफ जीरो, है ना, जो कि जीरो डेज है, वो हमेशा, है ना, किस में होगा, रेंज स्पेस में होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेंज स्पेस नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, और चूंकि वी डेज का तो सबसेट है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेंज स्पेस है ये नॉन एम्प्टी सबसेट है कोडोमेन वी डेज का। क्लियर हो गया। अब प्रश्न यह है, हमें सब स्पेस प्रूफ करना है। तो सब स्पेस प्रूफ करना है तो, है ना, हो सकता है जो रेंज स्पेस हमारा है कोडोमेन, हो सकता है जीरो बस हो। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन में जितने भी एलिमेंट होते हैं जीरो पर मैप करते, हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो। तो फिर कोडोमेन में सिर्फ, और जो रेंज स्पेस उसमें सिर्फ क्या होगा, जीरो एलिमेंट होगा। यानी आर ऑफ टी इक्वल्स टू क्या है, सिंगलटन जीरो डेज। तो ये तो जीरो स्पेस होता है, मतलब ये जो है अपने आप में वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वी डेज का क्या है, सब स्पेस हो जाएगा। तो इसमें तो ट्रिवियली ट्रू है ना। क्लियर है, अगर रेंज स्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो डेज है तो उस समय तो ये जीरो स्पेस होगा ही। लेकिन अगर, है ना, अगर यहाँ हो सकता है ये पॉसिबल हो कि जीरो डेज के अलावा कुछ इसमें एलिमेंट हो, तब तो इस सिचुएशन में हम कुछ करेंगे ना। इसका तरीका क्या है ना, फोकस करना। तो मैं क्या करूँगा, आर्बिट्ररी एलिमेंट लूँगा, लेट, है ना, कोडोमेन से, है ना। ठीक है, तो कोडोमेन में रेंज स्पेस है, रेंज स्पेस से लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा डेज बीटा डेज बिलोंग्स टू आर ऑफ टी। ये मैंने क्या ले लिया, आर्बिट्ररी एलिमेंट। क्लियर हो रहा है, फोकस करना, हमें सब स्पेस प्रूफ करना है ना। और सब स्पेस के लिए 2 स्टेप टेस्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप पहले लेंगे, तो यहाँ से कोई भी 2 वेक्टर ले लीजिए, है ना, उनका जो एडिशन है फिर इसी के अंदर होना चाहिए। क्लियर ना, है ना, फोकस कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आर ऑफ टी से 2 वेक्टर मैंने ले लिया, तो इनका जो एडिशन है, वेक्टर एडिशन फिर से इसी के अंदर आता है कि नहीं, वो अपने को देखना, यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। और अपने को सबसे पहले चीज़ तो क्लियर हो जाना चाहिए, अल्फा डेज और बीटा डेज आर ऑफ टी का एलिमेंट है। इसका मतलब कि डोमेन के अंदर, है ना, 2 ऐसे एलिमेंट जरूर होंगे, है ना। ये जो टी ऑफ अल्फा होगा वो अल्फा डेज के, और टी ऑफ बीटा होगा बीटा डेज के। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। रेंज स्पेस के अंदर इमेजेस के रूप में रहता है एलिमेंट ना, तो ये भी किसी न किसी वेक्टर का इमेज होगा, किसी न किसी वेक्टर का इमेज होगा। दैट इज टी ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा डेज ले लिया, टी ऑफ बीटा इक्वल टू बीटा डेज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, है ना। अब देखिए, टी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा डेज, टी ऑफ बीटा इक्वल टू बीटा डेज। नाउ ठीक है, फोकस करना, है ना। अपने को अल्फा डेज प्लस बीटा डेज चेक करना है, अल्फा डेज प्लस बीटा डेज, है ना। अल्फा डेज हमारा है टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा डेज हमारा है टी ऑफ बीटा। ठीक है, यहाँ से अब अपने को पता है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका मतलब ये तो लीनियरिटी का कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना।
और टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के पैटर्न में लिख रहे हो आप, है ना। अल्फ़ा और बीटा दो वेक्टर है वी के, तो उनका जो सम होगा वो भी एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप एक वेक्टर हो गया, समझ जिसको गामा नाम दे देते हैं। तो अब गामा का कोई टी इमेज है, तो गामा इधर है, उसका कोई टी इमेज है, तो आर ऑफ टी के अंदर होगा, आर ऑफ टी के अंदर होगा, बिलोंग्स टू आर ऑफ टी। है क्या ये अल्फ़ा डेज प्लस बीटा डेज ही तो है ना, जो कि टी ऑफ गामा के इक्वल है ना। तो वेक्टर एडिशन जो है बिलोंग कर गया। सेकंड स्टेप देखते हैं। अब एक स्केलर लेना है और एक वेक्टर लेना है, तो मैंने एक स्केलर लिया, आर्बिट्री ले रहे हैं ना, ठीक है। ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फ़ा डेज बिलोंग्स टू आर ऑफ टी। तो यहाँ से फिर देयर एग्जिस्ट, है ना, अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा डैश। इतना क्लियर है ना। हमारा टारगेट है स्केलर मल्टीपल फिर से इसके अंदर बिलोंग करता है कि नहीं आर ऑफ टी के अंदर, वो चेक करना है, ठीक है। नाउ है ना, ए इंटू अल्फ़ा डेज, ए अल्फ़ा डेज की वैल्यू क्या है, टी ऑफ अल्फ़ा। तो फिर अपने को पता है सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो जाएगा टी ऑफ ए अल्फ़ा, ठीक है। अब ये अल्फ़ा तो फिर से स्केलर मल्टीपल एक वेक्टर होता है ना, ये फिर से एक वेक्टर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको जैसे अपन नाम दे देते हैं, बीटा नाम दे दिए, ठीक है, क्लियर। अब टी ऑफ बीटा, भाई बीटा कोई वेक्टर है, उसका इमेज जो है आर ऑफ टी के अंदर जाएगा, बिलोंग्स टू आर ऑफ टी करके, ठीक है। तो ए अल्फ़ा डेज किस में बिलोंग कर जाएगा, आर ऑफ टी में। तो फर्स्ट स्टेप भी प्रूफ, सेकंड स्टेप प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज स्पेस जो होता है वो कोडोमेन वाले जो वेक्टर स्पेस है वी डेज का क्या होता है, सब स्पेस होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट के पैटर्न में ज़रूर नोट कर लीजिए, है ना। रेंज स्पेस ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ वी डेज करके, ठीक है ना। तो रेंज स्पेस इज ऑलवेज अ सब स्पेस ऑफ कोडोमेन वेक्टर स्पेस वी डेज, ठीक है। ये चीज़ है ना, नोट करके इसको आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिए, है ना। अब सब स्पेस है वी डेज का, तो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस तो है ही। अगर अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है तो इनकी डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं, यस। तो इनकी जो डायमेंशन होगी, है ना, तो याद रखिए डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, है ना, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड, बताइए क्या कहते हैं, रैंक ऑफ टी, यस, है ना। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाद में मैट्रिक्स से लिंक करेंगे इस चीज़ को, है ना। ओके, रैंक ऑफ टी, है ना, दैट इज, है ना, ठीक है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय रो ऑफ टी, इसको रो ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्लियरली रो ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी, यस। यही चीज़ दिमाग में सेट करना है। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी डिनोटेड बाय रो ऑफ टी। तो रो ऑफ टी इक्वल्स टू क्या है, डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। डोमेन का, है ना, जो सबसेट जो है ना ऐसे वेक्टर्स को कलेक्ट करता है जो जीरो पे मैप करता है, उसको हम बोलते हैं नल स्पेस, वो भी वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देता है। उनकी डायमेंशन को हम कहते हैं नलिटी ऑफ टी। और जो इमेजेस का जो इधर कलेक्शन, जो कोडोमेन का सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट, वो भी सब स्पेस फॉर्म कर देता है कोडोमेन का। खास बात ये है ना, कि अपने आप में वेक्टर स्पेस हुआ, सब स्पेस हुआ, तो उनकी जो डायमेंशन होती है उसको बोलते हैं रैंक ऑफ टी। क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम और सिल्वेस्टर्स लॉ, ठीक है। तो जो भी यहाँ हम रिजल्ट देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में, डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, सिल्वेस्टर्स ने इस पर काम किया था, इसलिए इसको सिल्वेस्टर्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। बाकी रैंक और नलिटी से रिलेटेड लिंक है ना, डेटा है, इसी वजह से इसको रैंक नलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इसका जो प्रूफ है ये बीएससी फाइनल के बुक में आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है वो हम, है ना, देखेंगे, ठीक है। फिर हम जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगे हम करेंगे, ओके। तो क्या है, लेट V over F and V dash over F be two vector spaces with dimension of V equals to n. Suppose T from V over F to V dash over F is a linear transformation, then dimension of R of T plus dimension of n of T equals to dimension of domain जो वेक्टर स्पेस है वो V, that is, है ना, dimension of R of T means rank of T, dimension of n of T means nullity of T equals to n, ठीक है ना। दैट मीन्स ये हुआ, ये आपका क्या है, वेक्टर स्पेस V ओवर F, और ये आपका वेक्टर स्पेस है V डैश ओवर F। इस बात को अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। दो वेक्टर स्पेसेस हैं, इनके बीच में हमने क्या तैयार किया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तैयार किया, T फ्रॉम V ओवर F टू V डैश ओवर F, है ना। और अपने को पता है कि जीरो का जो इमेज है वो जीरो पर तो जाता ही है ना, जीरो मैप्स टू जीरो, या जीरो ट्रांसफॉर्म टू जीरो। जीरो के अलावा भी हो सकता है कुछ एलिमेंट हो या जीरो ही हो, है ना।
तो वे सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना, उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करो जो सिर्फ 0 पे मैप करता है। ओके, तो ये आपका क्या होता है ना, ये होता है नल स्पेस ऑफ टी। ठीक है, और जितने भी है ना इधर वेक्टर्स हैं, सभी वेक्टर्स का जो इमेज जो जा रहा है, ठीक है ना, उनका जो कलेक्शन है ये आपका है रेंज स्पेस ऑफ टी। ठीक है, इनकी डायमेंशन को नलिटी कहते हैं, इनकी डायमेंशन को हम बोलते हैं रैंक, है ना। तो ये थ्योरम ये बताता है ना, कोडोमेन की डायमेंशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। 2 वेक्टर स्पेस है जिसमें फर्स्ट वाले वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है n। ठीक है, ओके, डायमेंशन ऑफ इक्वल्स टू n करके, है ना, और t फ्रॉम v टू v क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन है ना, डायमेंशन ऑफ r ऑफ t प्लस डायमेंशन ऑफ n ऑफ t इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। तगड़ा रिजल्ट है, यानी कि ये जो है ना रेंज स्पेस की डायमेंशन है, नल स्पेस की डायमेंशन, इन दोनों का जो सम है वो ओवरऑल डोमेन की जो वेक्टर स्पेस है उनकी डायमेंशन की इक्वल होती है। बोले तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। बोले तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू एन करके। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिया एल टी, है ना, टी फ्रॉम वी और टू वी डज और बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन है ना, देयर आर फॉलोइंग रिजल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, फोकस करना। फर्स्ट जो रिजल्ट है वो ये है, टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू 0। इस बात को ध्यान रखना कि जब इफ एंड ओनली इफ रहता है ना तो वो रिजल्ट तगड़ा ही होता है, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि नॉन सिंगुलर होने से 1 1 1 1 होने से नॉन सिंगुलर, 1 1 होने से नलिटी 0। हाँ, नलिटी 0 का मतलब है नल स्पेस की जो है ना डायमेंशन है वो 0 है, और इसका मतलब है नल स्पेस जो है सिंगलटन 0 है, मतलब सिर्फ 0 ही 0 पे मैप करते वाला सिचुएशन। तो मैं यही कह रहा हूँ कि नल स्पेस होने से 1 1 1 1 होने से नलिटी 0 होने से नॉन सिंगुलर, तो ये इफ एंड ओनली है, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर 1 1 नलिटी 0। सेकंड रिजल्ट क्या बोल रहा है, टी इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज स्पेस ऑफ टी इक्वल्स टू कोडोमेन की डायमेंशन। भाई ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, ऑन टू अगर है तो रेंज स्पेस कोडोमेन का डायमेंशन इक्वल होगा, और यहाँ दोनों में डायमेंशन अप्लाई करो तो ये इधर डायमेंशन इधर डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी नलिटी हो रैंक हो गया, अब इसकी डायमेंशन है ना डायमेंशन ऑफ वीडेज हो गया, तो रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वीडेज। और रैंक और नलिटी जब भी हम डिफाइन करते तो फाइनाइट पर ही डिफाइन करते, ये बात ध्यान रखना। तो डायमेंशन ऑफ वीडेज प्रोवाइडेड फाइनाइट। ठीक है, तो ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज स्पेस कोडोमेन के इक्वल, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन। ठीक है, क्लियर है। तो 2 अलग अलग रिजल्ट है, 1 1 के ऊपर और ये है ना ऑन टू के ऊपर। ठीक है, इनको ध्यान रखना आप, जब भी 1 1 की बात चलेगी तो जो नलिटी है वो 0 आनी चाहिए, और जब भी ऑन टू की बात चलेगी तो जो रैंक ऑफ टी है वो कोडोमेन के डायमेंशन की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, यहाँ 1 1 प्रूफ करने के लिए हम जो है अलग से पूरे 1 1 को डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, और है ना ऑन टू के लिए भी डेफिनेशन उतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये ट्रिक्स के ज़रिए हम जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की 1 1 ऑन टू की जब भी बात चलेगी तो हम ट्रिक्स के जरिए ही जाएंगे। ठीक है, 1 1 है ना नलिटी 0 के केस में, और ऑन टू कोडोमेन के डायमेंशन रैंक ऑफ टी के इक्वल के केस में। क्लियर है। इस ये जो कैसे आया ये भी तो मन में आता ना कि कैसे ये प्रूफ हुआ होगा, तो छोटे छोटे प्रूफ है इसका मैं भी दे देता हूँ, आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा ना, क्योंकि जब हम इसका प्रूफ दे देते हैं तो इससे हम सेटिस्फाई भी फील होता है ना कि हाँ इस तरह से ये आया है। तो फोकस करना, जैसे मैं सबसे पहले नॉन सिंगुलर लेकर चल रहा हूँ, है ना, ठीक है, टी इज़ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, टी ऑफ अल्फ़ा अगर 0 डेज है तो अल्फ़ा होगा 0। ठीक है, 0 डोमेन का वेक्टर 0 है और 0 डेज कोडोमेन का वेक्टर 0 है ना। इसका मतलब यही है कि 0 ही 0 पे मैप करता है, 0 के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो 0 पे मैप करे। ठीक है, ये सिचुएशन हो गया। अपने को 1 1 प्रूफ करना है, तो 1 1 प्रूफ करना है तो मैं यहाँ से, है ना, डोमेन हमारा है, वहाँ से अल्फ़ा बी है, वहाँ से अल्फ़ा बीटा मैंने ले लिया इस तरह से कि, है ना, टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू टी ऑफ बीटा है। ठीक है, ओके, है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट क्या बोलते हैं इमेज होनी चाहिए, है ना। उसी का जस्ट कन्वर्स पार्ट होता है कि अगर, है ना, यही होता है ना कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ वाई, अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो इम्प्लाई करेगा एक्स इक्वल टू वाई, इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू टी ऑफ बीटा मैंने लेकर चला, है ना, तो टी ऑफ अल्फ़ा माइनस टी ऑफ बीटा इक्वल टू 0। सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देयरफॉर टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये माइनस में कंफ्यूज मत होना, प्लस माइनस करके ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस माइनस करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए बस कॉन्सेप्ट जो है। तो ये हो जाएगा आपका,
है ना, क्लियर हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्फा माइनस बीटा का इमेज 0 पे जा रहा है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा नल स्पेस का एलिमेंट होगा, अल्फा माइनस बीटा नल स्पेस में जाएगा। और अपने को पता है कि सिचुएशन है नॉन सिंगुलर का, और नॉन सिंगुलर होने का मतलब सिर्फ 0 ही 0 पे मैप करता है, इसका मतलब 0 ही होगा नल स्पेस के अंदर और कोई दूसरा नहीं होगा, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 0, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया ना 1 1। तो नॉन सिंगुलर से 1 1 आ गया। अब 1 1 से नॉन सिंगुलर आता है कि नहीं आता वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 1 लेकर चल रहे हैं, ठीक है, 1 1 कंडीशन होल्ड कर रहा है पहले से, ओके। हम क्या लेकर चल रहे हैं, टी इज़ 1 1, ठीक है। अब हमें लाना क्या है, नॉन सिंगुलर लाना है। तो नॉन सिंगुलर लाने के लिए, है ना, मैं क्या करूँगा, है ना, टी ऑफ अल्फ़ा, अपने को पता है कि टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू होता है 0 डेज, है ना। तो फिर अल्फ़ा मस्ट बी 0, यही है केस हमारा। तो टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू मैं 0 लेकर चल रहा हूँ। अपने को पता है टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 डेज तो होता ही है ना, ये तो होता है ना, 0 के में से 0 पे जाता ही है ना, ओके। अब राइट इक्वल तो लेफ्ट इक्वल, टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू टी ऑफ 0, है ना। तो फिर सिंस टी इज़ 1 1 यूज़ कीजिए कॉन्सेप्ट अल्फ़ा इक्वल टू 0, ये हुआ। और यहाँ से लेकर चलते तो ये हुआ, इसका मतलब टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0 डेज इफ़ एंड ओनली इफ अल्फ़ा इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टी इज़ नॉन सिंगुलर, तो 1 1 से नॉन सिंगुलर भी हो गया, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ 1 1 हो गया। अच्छा, नलिटी 0 की बात करें तो नॉन सिंगुलर है ना, उसी को लेकर चलो, नॉन सिंगुलर है ना, इसका मतलब 0 ही सिर्फ 0 पे मैप करता है, और इसका मतलब हुआ 0 बिलोंग्स टू एन ऑफ टी। और ख़ास बात है कि 0 ही है नल स्पेस के अंदर, इसका मतलब नल स्पेस, है ना, सिंगलटन 0 हुआ, और इसका मतलब इनकी डायमेंशन नलिटी क्या हो गई, 0। क्लियर है, नॉन सिंगुलर का सिचुएशन है तो सिर्फ 0 ही 0 पे मैप कर रहा है, इसका मतलब नल स्पेस के अंदर 0 बस है। इसका मतलब ये हुआ कि नल स्पेस की जो है सिंगलटन 0 है, इसका मतलब नलिटी क्या होगा, 0, ठीक है। और नलिटी 0 है, इसका मतलब 0 ही 0 पे मैप करता है, तो नॉन सिंगुलर भी हो गया। तो ये दिस इफ एंड ओनली दिस, और दिस इफ एंड ओनली दिस, इसका मतलब दिस इफ एंड ओनली दिस, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली 1 1 इफ एंड ओनली, है ना, नलिटी क्या है, 0। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो और ज़्यादा ईजी है। अगर ये तो अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, ऑन टू होता है तो इसका मतलब ये है कि ऑन टू होने का मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ एटलीस्ट 1 प्रीमेजिन डोमेन, दैट मीन्स कोडोमेन और रेंज स्पेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन टू होगा तो कोडोमेन और रेंज स्पेस इक्वल होगा, और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ही तो रैंक होता है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ, दोनों तरफ डायमेंशन अप्लाई करो ना भाई, तो डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी मीन्स रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी डेज। बस इतना ध्यान रखना है कि डायमेंशन ऑफ वी डेज फाइनाइट होना जरूरी है भाई, क्योंकि रैंक और नलिटी की जब भी बात चलती है तो फाइनाइट पर ही बात करते हैं, ठीक। तो टी इज़ ऑन टू मतलब ये, और ये है तो ये है तो ये है तो ये, खत्म कहानी। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है टी इज़ 1 1 इफ एंड ओनली इफ नलिटी 0, टी इज़ ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ कोडोस, हाँ, डायमेंशन ऑफ वीडियोस करके। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।